सियासत। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं सियासत नगरी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की आकस्मिक मौत ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है। बुधवार सुबह बारामती में हुए विमान हादसे में अजित पवार समेत प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश भर के नेताओं और कई नामचीन हस्तियों ने शोक व्यक्त किया, लेकिन दुख के इस माहौल में ही राजनीति भी शुरू हो गई है। अजित पवार के निधन पर सबसे पहले सियासी विवाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान से खड़ा हुआ। ममता बनर्जी ने इस विमान हादसे को लेकर साजिश की आशंका जताई और मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि अजित पवार शरद पवार के पास लौटने वाले थे और भाजपा का साथ छोड़ने की तैयारी में थे। ऐसे में उनका प्लेन क्रैश होना कई सवाल खड़े करता है। ममता ने यह भी कहा कि उन्हें जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने भी शंकाएं जाहिर करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस कंपनी के चार्टर्ड फ्लाइट से अजित पवार यात्रा कर रहे थे, उसका एक विमान साल 2023 में भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। उन्होंने सवाल उठाया कि उस हादसे की जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई और एक दुर्घटना के बावजूद उस कंपनी को चार्टर्ड फ्लाइट उड़ाने की अनुमति किसने दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिल सकते हैं जब निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होगी। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी की मांग का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने कहा कि इतने बड़े और प्रभावशाली नेता की इस तरह अचानक मौत होना स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच होगी तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी और किसी भी तरह के संदेह को दूर किया जा सकेगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले में विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ममता बनर्जी के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी की मौत पर राजनीति करना बेहद गलत और असंवेदनशील है। फडणवीस ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने से पहले ममता बनर्जी को शरद पवार का बयान जरूर सुनना चाहिए, जिन्होंने साफ कहा है कि यह एक हादसा था और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी साजिश के आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इस समय गहरे शोक में है और ऐसे समय में राजनीति करना उचित नहीं है। शिंदे ने कहा कि शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल एक दुर्घटना थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान पीड़ित परिवार और महाराष्ट्र की जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। अजित पवार की मौत ने जहां महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ा झटका दिया है, वहीं इस घटना के बाद शुरू हुई बयानबाजी ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। एक तरफ जांच की मांग और साजिश के आरोप है, तो दूसरी तरफ सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन इसे दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति बता रहे हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें जांच पर टिकी हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके और शोक के इस माहौल में फैली राजनीति थम सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।